जब अंग्रेज जाने लगे तो कांग्रेस के नेताओं ने रिक्वेस्ट किया कि जाने से पहले भारत की में कोई व्यवस्था बना दी जाए। तो इन रिक्वेस्ट पर अंग्रेजों ने भारत संविधान सभा का चुनाव करवाने के लिए 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन, सीएम इसका कोड है, कैबिनेट मिशन को 24 मार्च 1946 को अंग्रेजों ने भेजा। बीपीएससी का यही प्रश्न था इस बार। और इस मिशन में 3 सदस्य थे, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। एबी अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख थे और स्टेफर्ड क्रिप्स बोर्ड ऑफ कॉमर्स व्यापार बोर्ड्स के मेंबर थे और पैथिक लॉरेंस जो थे सचिव थे। कैबिनेट मिशन हिंदुस्तान में आई 24 मार्च 1946 को। इसका हमने कोड बनाया है ASP, एस फॉर एबी अलेक्जेंडर, एस फॉर स्टेफर्ड क्रिप्स, P फॉर पैथिक लॉरेंस। और इस कोड के इस मिशन के दौरान कैबिनेट मिशन ने निर्णय लिया कि भारत में संविधान सभा का चुनाव किया जाए और संविधान सभा का चुनाव करने का कैबिनेट मिशन ने निर्णय लिया। तो हुआ कि अगर चुनाव करवाना है ताकि संविधान को सभी लोग उसको माने, एकाकार करें, तो उन्होंने सोचा कि ऐसे मनोनीत करने से तो सही नहीं होगा। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा जो चुनाव कराने का निर्णय लिया गया, जो कि चुनाव होगा जुलाई 1946 में, तो हुआ कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित की जाए। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट को निर्धारित की जाए और इस फॉर्मूले के तहत पूरे भारत में आपको व्यवस्था की जाए। लेकिन तभी देशी रियासत के लोगों ने कहा कि हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे और इसलिए समस्या उठ खड़ी हुई। तो हुआ कि देशी रियासत के लोग जिनका अपना क्षेत्र वो चुनाव में हिस्सा न ले बल्कि अपने प्रतिनिधियों को मनोनीत कर देंगे। तो इस तरह से संविधान में 10 लाख के आधार पर कुल 389 सदस्य संविधान सभा में चुनकर आने वाले थे, जिसमें से 296 से, तो चूंकि जो अंग्रेजों का राज्य है उसमें चुनाव कराने में कोई भी परेशानी नहीं थी। तो हुआ कि जो अंग्रेजों का राज्य है, जो 296 सीट है, उस पर 292 ब्रिटिश राज, और जैसे हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसी तरह से अंग्रेजों के समय में कमिश्नरी क्षेत्र होते थे, अर्थात 292 और 4 मिला के हो जाते 296। जहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था तो वहां पर इसको अलाउ किया है। तो हुआ कि 296 सीटों पर चुनाव हो जाए। 10 लाख पर एक प्रतिनिधि थे, 296। राजा महाराजों को बोला गया, भाई आपके यहाँ 10 लाख पर एक सीट। मान लीजिए कि अगर बेतिया नरेश की जनसंख्या 20 लाख है तो वो 2 लोगों को भेजेंगे। और इस तरह से 552 राजा थे, तो कुल मिला के सभी राजाओं को जो सीट दिया गया वो 93 सीट, अर्थात प्रिंसली स्टेट देशी रियासतों को कुल सीट कितना मिला? 93 सीट देशी रियासतों को मिला। प्रिंसली स्टेट को 93 सीट मिला और ये क्या करेंगे? अपने 93 प्रतिनिधियों को संविधान सभा में मनोनीत करके भेज देंगे, नॉमिनेटेड करके भेज देंगे। इस तरह से 296 सीट चुनाव होगा, 93 सीट मनोनीत होगा और टोटल हो जाएगा 389 सीट। तो इस तरह से संविधान सभा की संरचना आप इसमें पूरा देख रहे हैं। ये आपका संविधान सभा है, 389 सदस्य कुल, 292 प्लस 4 296 सीट ब्रिटिश क्षेत्र से और 93 सीट देशी रियासत से। ये हो गया संविधान सभा। मतलब कैबिनेट मिशन आया 24 मार्च 1946 को और इसमें 3 सदस्य थे। एबी अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख थे। अलेक्जेंडर याद करेगा, सिकंदर हमेशा सेना से संबंध रखता था। हमारे का सिकंदर का आक्रमण हुआ था, उससे कोड करके एबी अलेक्जेंडर को याद रखा गया, सेना हो गया। स्टेफर्ड्स के व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष हो गए और पैथिक लॉरेंस सचिव हो गया। 10 लाख पर एक सीट था। अब ये सीट बट गया, चलो हो गया कि 296 पर चुनाव होगा और 93 पर मनोनीत होगा। अब बात होती है कि चुनाव की, जिसको हम अगले वीडियो में अभी हम लोग इसको देखेंगे।